जी, लास्ट वीक एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है। बस तुम मेरे साथ हो, कुछ इस तरह से। तो इसकी पहली एपिसोड से लेके 3 एपिसोड, जो थर्ड एपिसोड आज आई है, उनका समरी दूँगी और फिर के ड्रामे यानी कि प्रोमो में जो दिखाया है वो ये कि आगे क्या होने वाला है। लड़की क्यों इतनी हैरान हो रही है और लड़की को इतनी हैरत किस बात पर है, और एक बड़ा ट्विस्ट है। और लड़का यानी कि अनस बाहर भी आ जाएगा, तो आखिर आगे इस ड्रामे का जो ट्विस्ट है ना, असल में क्या है, सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, ड्रामे की स्टार्ट ऐसे होता है कि एक फैमिली है और उसमें अनस जो है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अनस अपने चचा के साथ रहता है, और चचा या ताया जो भी है, ठीक है। और जो ताई हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि आमतौर पर ताइयाँ होती हैं यूजुअली हमारे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो यतीम है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो जायदाद तो उसकी भी है, दादा की जायदाद, ठीक है, लेकिन उसका भी हिस्सा है। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसे बचपन से डराया गया है। यानी कि जो चचा हैं उनकी एक बेटी और एक बेटा है, और दोनों ही बहुत खुदसर किस्म के हैं, मगरूर हैं, और जो उसकी चच्ची हैं वो भी ऐसी हैं, और जो चचा हैं वो भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं है। ज़ाहिर है वो अपनी बेगम की बातों में आने वाले इंसान हैं। और जो मज़े की बात यह है कि जो लड़का है यानी कि अनस, यानी कि फरहान सईद, ये इंटेलिजेंट इंसान है और अपनी यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे जो आने वाली लड़की है वो है ऑब्वियसली जो इस ड्रामे की हीरोइन यानी कि सना जावेद, आंसा। और आंसा का बैकग्राउंड भी दिखा रहे हैं कि वो भी एक यतीम लड़की है, और बाप ने मरने से पहले अपनी बेटी के नाम पे, मतलब जो मकान के किराए वगैरह आते हैं वो उसकी स्टडी के ऊपर खर्चा हो, तो अपने भाई से अपने राइट के लिए वो बात कर सकती है। इतनी बुज़दिल और डरी हुई लड़की नहीं है, अपने लिए राइट के लिए बात करती है। जबकि फरहान सईद को दिखाया है कि उसकी जो ताई है उससे घर के सारे काम लेती है, अगर घर में काम वाली नहीं है या कोई और मसला। दिखाया है कि दादा को नहलाना धुलाने का काम भी वो करता है, उनको मेडिसिन भी वही देता है, उनको खाना भी वही खिलाता है, ईच एवरीथिंग अपने दादा के साथ वो करता है। और दादा अपने इस पोते से बहुत प्यार करते हैं। वो ये समझते हैं कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है, और वो ये चाहते हैं कि दूसरे बेटे यानी कि शीरी जो है उसके साथ इसकी शादी हो जाए, लेकिन वो कहता है कि वो मेरे साथ टेबल नहीं शेयर करती तो वो मेरे साथ क्या निवाले शेयर करेगी। यानी कि बाप तो ज़ाहिर है, दादा जो है वो तो ये चाहता है कि आप इसमें ख़ानदान में शादी हो जाए तो मामला सही रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत नफ़रत करती है, क्योंकि एक तो ये गरीब है और मतलब उसे गरीब रखा जा रहा है, ठीक है, ये समझ आ गई आप लोगों को। और दूसरा ये कि ट्विस्ट ये है कि ये जो लड़का है यानी कि शायान, ठीक है, उससे एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इल्ज़ाम उसके बाप ने अपने भतीजे पे लगा दिया, यानी कि अनस पे लगा दिया, क्योंकि अनस का ज़ाहिर है कोई पूछने वाला तो है नहीं, अपने बेटे को तो हवालात भेज नहीं सकता, तो इसलिए उसने अनस पे लगा दिया, ठीक है। और अनस अब दिखा रहे हैं कि वो है थाने में, और जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और स्पेशली जिनकी आंसर है यानी कि सना जावेद, उसने अपने सारे दोस्तों को लेकर वो चली गई है थाने में, और वहाँ जाके उसने कहा है कि इस तरह तो नहीं हो सकता, हम गवाही देंगे। लेकिन मज़े की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वो बहुत डरता है, ठीक है, तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग खुदा के लिए घर जाओ और मेरे मामले में ना पड़ो। अच्छा, उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि उसकी जो फूफू हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो बाहर रहती हैं, ठीक है, वो उसकी पढ़ाई का ख़र्चा उठा रही हैं। अब वो अपने भतीजे से प्यार करती हैं, वो उसके साथ इन टच रहती हैं। अब उन्हें ये बात पता लग गई है, क्योंकि उसका फ़ोन जो था अनस का, वो उसके दोस्त के पास था। इस तरह उसको पता लग गया, मतलब उसकी फूफो को, कि जो अनस है वो थाने में है। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मेरी जान छोड़ो और मुझे छोड़ो और जाओ, लेकिन लड़की जो सी है वो बहुत हैरान है कि ये आमतौर पर हम गवाही देने को तैयार हैं, तो ये क्यों इतना डर है, ये क्यों डरता है, वो आप लोगों को समझ आ गई, क्योंकि इसको हमेशा से डरा के रखा गया है। और लेकिन लड़की चुप रहने वाली नहीं है, लड़की शोर डालेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी, इस तरह कहानी आगे बढ़ेगी। आंसर जो है उसने शायान को क्योंकि एक थप्पड़ लगा दिया है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी में आया था, फजूल बकवास कर रहा था। इस वजह से कहानी का जो नेक्स्ट ट्विस्ट है ना, यानी कि जो दुश्मन है वो यही होगा कि उससे बदला लेना होगा कि इस लड़की ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। तो यही इसका नेक्स्ट जो ट्विस्ट है ये, ठीक है। थैंक यू।